नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज है 26वां दिन यूएस और इजराइल की वॉर ऑन ईरान का, और 25वें दिन में हमने ये देखा, कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है ईरान युद्ध को लेकर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इशू को लेकर। यहाँ पे आप देख पाएंगे पीएम मोदी की ट्वीट है, रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप एंड हैड ए यूजफुल एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन द सिचुएशन ऑफ वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया अब तक आप समझ गए होंगे, ये पूरा इलाका है जहां पर सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल और वेरियस और कंट्रीज आपको मिलेंगे। तो यहां पर आगे लिखा है कि इंडिया बिल्कुल सपोर्ट करता है डी एस्केलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ पीस एट द अर्लीस्ट। अब भारत ओपनली ट्रंप को पहली बार कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहना चाहिए, डी एस्केलेशन शुरू कर दो और इस वॉर को खत्म करने का समय आ चुका है। यहां पे आप देख पाओगे, एंश्योरिंग दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिमेन्स ओपन, सिक्योर, एक्सेसिबल इज एसेंशियल फॉर द होल वर्ल्ड। ना सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के समय जापान, चाइना, इंडिया, हर कंट्री अलग अलग लेवल पर प्रेशर महसूस कर रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इस टेंशन का। आगे यहां पर लिखा है, वी एग्रीड टू स्टे इन टच रिगार्डिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी। और यह करना भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान वॉर का फॉल आउट भारत पे पड़ना शुरू हो चुका है। जो एलपीजी सिलेंडर की जो शॉर्टेज का इशू सामने आया था, वो तो मैं कहूंगा एक बहुत ही इनिशियल एक पार्ट था इस पूरी प्रॉब्लम का। अभी तो आप ये देखेंगे कि ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट पर भी इस वॉर का बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि भारत की जो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ है ये कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ये 4.5 साल में लोएस्ट पर चली गई है अचानक से इस वॉर के दौरान। और अभी तो देखिए नेक्स्ट मंथ का डेटा और आना बाकी है। क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि नंबर्स भारत के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग हो, क्योंकि अभी तो देखिए महंगाई, इन्फ्लेशन ये पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या सच में ये वॉर खत्म होगी? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फाइनली ओपन होगा ताकि ग्लोबल इकोनॉमी को और ज्यादा डैमेज ना हो? देखो, प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यूएस अभी भी मान नहीं रहा कि ये वॉर इनके जो प्लान्स थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट गई है। ये जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी करने के लिए गए थे, एपिक फ्यूरी का एपिक फेल हो चुका है। और यूएस अब क्या कर रहा है कि पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि पाकिस्तान लिटरली एक इनका असिस्टेंट बना हुआ है रीजन में, यूएस अब पाकिस्तान के थ्रू एक 15 पॉइंट प्लान दे रहा है ईरान को ताकि ये वॉर खत्म की जा सके। इसमें यह बात लिखी है कि दे कैन नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करने की बात की जा रही है। मिसाइल प्रोग्राम का यहां पर मेंशन है। एक तरफ तो देखो ये न्यूज आ रही है कि बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के थ्रू एक पीस प्लान भेजने का प्रयास कर रहे हैं टू ईरान। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान लगातार रिलेंटलेसली अटैक कर रहा है इजराइल को और गल्फ स्टेट को। और साथ ही साथ यूएस के ये भी प्लान है कि ये 1000 पैराट्रूपर्स ये डिप्लॉय करेंगे मिडिल ईस्ट में। तो अभी भी हमें पता नहीं है कि मामला कहां जाकर थमेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ से बात बोलेंगे कि ये वॉर हम जीत चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये भी क्लेम कर रहे हैं कि ईरान में लोगों ने तख्ता पलट कर दिया है, बट रियलिटी ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट जहां पर थे अभी भी हैं। ईरान की जो लीडरशिप है वो भी ऑपरेट कर रही है प्रॉपरली, और कहीं से भी इनकी मिलिट्री ने सरेंडर का संकेत नहीं दिया। जब आप कहते हो कंट्री ने हार मान लिया फिर सरेंडर कर दिया है, तो उसका दृश्य कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फेमस 1971 वाली वॉर है, यहां पे हम कह सकते हैं पाकिस्तान ने प्रॉपरली हार मान ली थी। बट ईरान के केस में हम देख रहे हैं कि ईरान अभी भी ओपनली मॉक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। यह कह रहा है कि कोई पीस की बातचीत नहीं हो रही, कोई समझौता यहां पर नहीं हो रहा। अगेन, दोनों की स्टेटमेंट्स में इतना बड़ा डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा अजीब बात देखिए, ट्रंप एक तरफ कहते हैं कि हम शांति समझौते की तरफ बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप सबके सामने ये न्यूज आई थी, यूएस गवर्नमेंट ने $200 बिलियन सैंक्शन कर दिए हैं ईरान वॉर के लिए। रिसेंटली मीडिया ने इनसे पूछा कि अगर शांति होने वाली है तो $200 बिलियन की क्या आवश्यकता है? ट्रंप के पास कोई प्रॉपर जवाब था नहीं। इन्होंने सिंपली यहां पर यही बोला कि अच्छा रहता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा फंड्स हमारे पास हो। It's always nice to have. It's always nice to have. It's a very inflamed world, and the Democrats inflame it. You know, largely the Democrats inflame it. Let me just talk about the others. So ICE has done very well. ना ये यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट पार्टी है वो दुनिया भर में काफी टेंशन्स फैला रही है, और उसकी वजह से इनको $200 बिलियन इनको चाहिए ताकि ये प्रिपेयर्ड रह सके किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग, अब जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स आज के समय प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट है उसको जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस एक टाइम पर दी जाती थी, उससे भी कम इंपॉर्टेंस अब देनी स्टार्ट कर दी है। सारा फोकस है इजराइल की तरफ। इजराइल क्या कह रहा है?
इजराइल क्या ये वॉर कंटिन्यू करना चाहता है या फिर इजराइल चाहता है कि बस ये काफी है, वॉर हो गई? इजराइल तो देखिए अभी भी कह रहा है कि 3 और हफ्ते, मतलब अप्रैल का पूरा महीना और मान लीजिए इजराइल प्लान कर रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 3 हफ्ते और ये वॉर हम चलाएंगे। ये इजराइल की मिलिट्री के स्पोक्समैन ने कहा है, ब्रिगेडियर जनरल डेफरेन, कि वी हैव थाउजेंड्स ऑफ टारगेट्स अहेड। अभी तो हजारों ठिकाने हैं ईरान में जिनको अभी मिसाइल से हमको अटैक करना है, पूरा 1 महीना और लगेगा। तो 1 महीने में आप समझ सकते हैं कि मेजर चेंजेस आएंगे और इसलिए CNN वर्ल्ड भी रिपोर्ट कर रहा है कि यूएस बहुत ही जल्द 1000 सोल्जर्स, 1000 पैराट्रूपर्स ये डिप्लॉय करना शुरू कर देगा मिडिल ईस्ट में। ये जो पैराट्रूपर्स है ना, आप सोच रहे हैं अच्छा 1000 ही तो हैं। पैराट्रूपर्स हर मिलिट्री के पास बहुत कम होते हैं, ये आम सोल्जर नहीं होते, ये एक्चुअली पैराशूट्स के जरिए डिप्लॉय किए जाते हैं दुश्मन की टेरिटरी में। तो अगर ये 1000 पैराट्रूपर्स यहाँ पे हैं तो बहुत ही जल्द क्वाइट पॉसिबली अगर ईरान के साथ शांति समझौता नहीं होता और जैसे इजराइल कह रहा है कि अभी तो 1 महीना और लड़ेंगे ईरान से, तो ये हजारों पैराट्रूपर्स आपको बहुत ही जल्द ईरान की धरती में दिख सकते हैं। और इसलिए मैं कहूंगा आने वाले समय में भारत को एक प्रोएक्टिव रोल निभाना होगा। आप देखोगे ईरान के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, उन्होंने ये कहा है कि इंडिया कैन बी अ ट्रस्टेड प्लेयर इन रिड्यूसिंग मिडिल ईस्ट टेंशंस। भारत अकेला देश है जिसके अच्छे रिलेशंस है सऊदी अरेबिया, ईरान, इजराइल, यूएस और वेरियस और कंट्रीज के साथ। पाकिस्तान आज के समय जो एक तरीके से आप कह लीजिए यूएसए का मैसेंजर बना हुआ है। यूएसए को कोई भी मैसेज भेजना होता है ईरान को, ये पाकिस्तानी चैनल्स के थ्रू जा रहा है डिप्लोमेसी का। ये पॉइंटलेस है। पॉइंटलेस इसलिए है क्योंकि ये वॉर यूएस ड्राइव नहीं कर रहा, इस वॉर का मेन ड्राइवर है इजराइल। भारत इजराइल से बातचीत कर सकता है, पाकिस्तान इजराइल से कोई भी बातचीत नहीं करने वाला, ना इजराइल पाकिस्तान को ट्रस्ट करता है। नीड आज के समय यह है कि हम परहैप्स दिल्ली में या फिर भारत की किसी और इंपॉर्टेंट शहर में हम एक मीटिंग अरेंज करवाएं बिटवीन ऑल द पार्टीज, सऊदी अरेबिया, यूएसए, ईरान, इजराइल, इन सबको बिठाकर भारत कोशिश कर सकता है कि चलिए हाफ वे मीटिंग करते हैं। अब यूएस की कई डिमांड्स हैं, सभी डिमांड्स मीट नहीं हो सकती, ईरान की कई डिमांड्स हैं, सब डिमांड्स मीट नहीं हो सकती, चलिए हाफ वे आकर मिलते हैं। प्रयास अभी के लिए ये करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रहेगा, ईरान को परहैप्स 1 साल की या 2 साल की गारंटी दी जाती है कि कोई और मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होगा, ईरान इतने साल तक अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को ठंडे बक्से में रखेगा, सब कुछ टेम्परेरी बेसिस पे ही होगा, कोई परमानेंट इलाज यहां से नहीं निकलने वाला। और इंडिया का मैं यहां पर कहूंगा बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल रोल होगा एंड आई थिंक नाउ इज द टाइम फॉर इंडिया टू स्टेप अप। भारत यहां पर स्टेप अप नहीं करेगा तो अगेन और कोई देश यहां पर दिख नहीं रहा जो सभी पार्टीज के काफी करीब है डिप्लोमेटिकली। और जितना हम लोग अगर यहां पर यही डिसाइड करेंगे ना कि एब्सटेन एंड चिल, बस देखते रहो हो क्या रहा है, बस रशिया से ऑयल परचेज कर लो, हम लोग इनिशिएटिव खो रहे होंगे। अभी रिसेंटली एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई, ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, इन लोगों ने ट्वीट कर दी थी, ट्वीट में लिखा था थैंक यू पीपल ऑफ कश्मीर इंडिया। इन लोगों ने ट्वीट डिलीट कर दी बाद में, पता डिलीट क्यों कर दी? पाकिस्तान के लोगों ने नीचे कमेंट करनी शुरू कर दी कि कश्मीर इंडिया क्यों लिख रहे हो, कश्मीर तो डिस्प्यूटेड, ये इंडिया का पार्ट। आप इमेजिन करके देखिए ईरान की जो एम्बेसी है भारत में, इन लोगों ने प्रेशर में आकर ये ट्वीट डिलीट कर दी। रीजन परहैप्स यहाँ पर ये भी है कि पाकिस्तान चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए आज के समय इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं इस पूरे प्रोसेस में। इंडिया नीड्स टू गेट इन्वॉल्व एज वेल। ये डोनाल्ड ट्रंप से जो बातचीत हुई है ये बहुत ही एक मैं कहूंगा पॉजिटिव स्टेप है। परहैप्स वी नीड टू रीच आउट टू इजराइल एज वेल। मेन पार्टी यहाँ पर इजराइल है, उन लोगों से हमें बात करनी होगी कि देखिए आपको क्या जेन्युइनली लगता है कि 1 महीना इस वॉर को और आगे ले जाकर कुछ खास मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आप अकॉम्प्लिश कर पाएंगे? कुछ हार्ड मुश्किल डिसीजंस यहाँ पे पूछने होंगे क्योंकि व्हाट्स एट स्टेक हियर इज इंडिया जीडीपी ग्रोथ। मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हमको थोड़ा सा लॉस होना स्टार्ट हो गया है। इंडिया कैनॉट अफोर्ड, द वर्ल्ड कैनॉट अफोर्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू बी क्लोज्ड, या फिर जो भी आप कह लीजिए आज के समय वहां पे खतरा जो बना हुआ है ये खतरा बना रहे 1 और महीने तक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन, क्या आपका मानना है कि भारत को प्रोएक्टिवली अब एक डिप्लोमेटिक स्टेप चलना चाहिए इस वॉर को समाप्त करने के लिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं जो ईरान के साथ हो रहा है होने दो, महीने भर की बात है, जो भी ग्लोबल जीडीपी को नुकसान होगा ना होगा वो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। अगेन इट कैन बी योर ओपिनियन, लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपके थॉट्स। मैंने आप सबको कहा था कि साल 2026 सबसे इंपैक्टफुल साल रहने वाला है और मैं आपको ये भी बता दूं कि साल 2026 में सबसे ज्यादा इन डिमांड टेक करियर जो रहेंगे वो होंगे डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा है, इस पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने एक पूरी रिपोर्ट पब्लिश करी है। और करियर 247 का जो स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा एनालिटिक्स कोर्स है और डेटा साइंस कोर्स है, इसकी मदद से ऑल ओवर इंडिया कई लोग अपना करियर शुरू कर रहे हैं और अपनी ड्रीम जॉब्स तक पहुंच चुके हैं।
और जिस तरीके से हर चीज साल 2026 में महंगी होती जा रही है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो ऑपरेशंस है, जो हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, इनके प्राइसेस भी हमको बढ़ाने होंगे, तभी हम लोग जस्टिफाई कर पाएंगे कॉस्ट। तो अगले महीने से मैं आपको बता दूं, अप्रैल 2026 से मतलब अगले फाइनेंशियल ईयर से हमारे सभी कोर्सेज के दाम 20% बढ़ने वाले हैं। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डू दिस, बट आपके पास अभी भी टाइम है कि आप करियर 247 की करंट सेल के अंडर एक 26% डिस्काउंट लेकर ये कोर्सेज कर सकते हैं परचेज बिफोर द ह्यूज प्राइस राइज। मैं फिर यहां पर रिपीट कर दूं कि 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक करियर 247 की 26% सेल ये एक्टिव रहेगी ऑन ऑल ऑफ आवर कोर्सेज। एक बार ये सेल खत्म हो गई तो अगले महीने प्राइसेस 20% बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप अपने करियर के बारे में सीरियस हैं, आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहां पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर करिए क्लिक, डिटेल्स भरिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। करियर 247 की तरफ से आपको इमीडिएटली कॉल आएगी। आप डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वेदर दिस कोर्स इज फॉर यू और नॉट, और फिर अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट या फिर किसी और फील्ड में। सो यूज करिए कोड PD10, 26% डिस्काउंट, एंड रिमेंबर दिस इज द लास्ट मंथ, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।